वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एक सोलो क्रिएटर फेस करता है वो एक ही कैमरा सेटअप करने के बाद जब हम वीडियो बनाते हैं हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि या तो हमारा हेड चॉप अप हो गया है या फिर वीडियो आउट ऑफ फोकस आ गई है। या अगर आप आउटडोर शूट करते हो स्पेशली लॉग फॉर्मेट में तो कई बार हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ओवर या अंडर आ जाता है। नाउ इमेजिन कि अगर आप वीडियो शूट करने से पहले ही अपना एग्जैक्ट फ्रेम देख सको या फिर आप ये जज कर पाओ कि आपका जो लॉग फुटेज है वो एक्चुअली कैसा दिखेगा इवन इन आउटडोर सिचुएशन। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हॉलीलैंड ने मुझे 2 प्रोडक्ट्स भेजे। द फर्स्ट वन इज हॉलीलैंड मार्स 4K जो कि एक वायरलेस वीडियो ट्रांसमीटर सिस्टम है जिसको आप अपने मॉनिटर पे, LED डिस्प्ले पे, टीवी पे या फिर अपनी मोबाइल ऐप्स पर यूज़ करके लाइव फीड देख सकते हो। और ये हॉलीलैंड मार्स M1 एक वायरलेस मॉनिटर जो आता है 5.5 इंच टच LED स्क्रीन के साथ विद प्रोफेशनल कलर कैलिब्रेशन। तो अभी जो आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखी जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा था एज अ वीडियो क्रिएटर कि मैं और लोगों को वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, लाइटमैन हो, असिस्टेंट हो या इवन क्लाइंट अगर मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं वो वायरलेसली यूजिंग दी हॉलीलैंड मार्स 4 दे कैन डू दिस। तो हॉलीलैंड ने मुझे 2 प्रोडक्ट्स भेजे हैं, मार्स M1 एंड मार्स 4K and just to test and share my experience. This is not a sponsored video. तो हम इसको ट्राई कर रहे हैं and I'll be sharing my experience with you. Talking about the product, तो ये जो Mars 4K है this is basically a wireless video transmitter और इसकी जो रेंज है जो हॉलीलैंड क्लेम कर रहा है that is 450 फीट्स। इसको हम अभी बाहर जाएंगे, विल टेस्ट इट आउट एंड सी कि एक्चुअली उतना लाइन ऑफ साइट में होता है या नहीं होता। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोडक्ट। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टडी है। आई कैन सी जब मैं होल्ड करता हूँ इट्स एक्चुअली वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। और इसको पावर करने के 2 तरीके हैं। अगर मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ मैं NPF बैटरी को यूज़ कर सकता हूँ। पीछे इस बैक साइड पे यहाँ बैटरी लग जाती है एंड आई कैन यूज़ इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बाकी अगर बैटरी खत्म हो जाती है आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, आई लाइक द फैक्ट कि इसमें USB Type-C है। मैं C टाइप से पावर करके इसको जितने भी ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बीट ट्रांसमीटर और रिसीवर। एंड अनदर गुड थिंग इज ट्रांसमीटर और रिसीवर में ना 2 अलग अलग कलर के आइकन्स बने हुए हैं, लाइक ब्लू इज़ रिसीवर, रेड इज़ ट्रांसमीटर। तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा बिकॉज अगर आप देखोगे दोनों आइडेंटिकल हैं, देखने में एकदम सेम है। जस्ट दैट द कलर कोडिंग जो मेरे को ईजिली आइडेंटिफाई करा सकता है कि कौन सा ट्रांसमीटर है कौन सा रिसीवर है। टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा 4K लिखा हुआ है, तो एक्चुअली जो मार्स 4K है ये सपोर्ट करता है 4K ट्रांसमिशन एट अप टू 30 FPS। तो मान लेते हैं अगर आप किसी वेडिंग में हो, आपको LCDs पे, डिस्प्लेस पे ट्रांसमिट करना है तो आप 4K एट 30 FPS वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हो। और इवन अगर आप किसी वीडियो शूट में हो, आप किसी क्लाइंट को बड़े टीवी में, बड़ी स्क्रीन पे वीडियो दिखाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। टॉकिंग अबाउट 1080p आप अप टू 50 या 60 FPS पे भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट 1080p या 720p तो यहाँ पे भी आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, 24, 25, 30, 50 एंड इवन 60 FPS पे भी आप 1080p में ईजिली इसका आउटपुट दे सकते हो। उसके बाद आउटपुट के लिए मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। मेरे पास HDMI भी है और मैं HDI को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो आउटपुट है वो क्या सपोर्ट करता है, HDI, HDMI दोनों ऑप्शन मिलते हैं और ये इसको कहीं ना कहीं थोड़ा वर्सेटाइल बना देता है। बट एक्चुअली जो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, हम अभी स्टूडियो में भी ट्राई कर रहे थे, दैट इज़ कि अगर मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ या तो अप टू 2 डिस्प्लेस कर सकता हूँ। मान लेते हैं 2 LCDs या 2 TVs या 2 मॉनिटर्स हैं HDMI के थ्रू। पर एक्चुअली जो मुझे सबसे सही चीज़ लगी इसके बारे में वो ये है कि अगर मैं रिसीवर्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अप टू 2 रिसीवर्स यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग द सिंगल ट्रांसमीटर। बट उससे बढ़िया चीज़ मुझे लगी अगर मैं वायरलेसली यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं अप टू 4 मोबाइल ऐप्स में यूज़ करके जो भी मेरे कैमरा से प्रीव्यू आ रहा है वो देख सकता हूँ। तो मान लेते मैं एक ऐसे सिनेरियो में हूँ जहाँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लाइटमैन, असिस्टेंट जो भी 4 लोग देखना चाहते हैं मैं उनके फ़ोन में ऐप डाल सकता हूँ, वो वायरलेसली विदाउट एनी लैग। ब्रांड क्लेम कर रहा है 0.08 सेकेंड्स का लैग आता है और हमने इसको टेस्ट भी किया जो भी प्रैक्टिकली एज वेल। तो उस चीज़ को यूज़ करके आप अप टू 4 मोबाइल डिवाइसेस में ट्रांसमिट कर सकते हो। बस एक चीज़ मैं बता दूं, इसके ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों में इनबिल्ट फ़ैन है जो बेसिकली बिकॉज 4K 30 FPS पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो फ़ैन का अगर आपका कंसर्न है कि नॉइस आता है तो अगर कैमरा के ऊपर ये लगा हुआ है और आप इंटरनली ऑडियो ले रहे हो देन ऑब्वियसली होगा। बट कंसिडरिंग कि आप इतना प्रोफेशनल सेटअप यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे होगे तो वो नॉइस देन वहाँ पे कुछ आपको इतना बॉदर करेगा नहीं। तो अगर आप अभी ये सेटअप भी देखोगे इसमें हमने कैमरा के ऊपर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और यहाँ मेरे पास रिसीवर है जो वायरलेसली कनेक्टेड है यूजिंग दी कनेक्टिविटी। और अभी अगर मैं इसमें आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक ये जॉयस्टिक है जिससे मैं पूरा यहाँ पे सेटिंग्स कंट्रोल कर सकता हूँ। ऊपर आप देखना 4K 25 लिखा है बिकॉज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 25 FPS पे है।
इट गोज़ अप टिल 4K 30 FPS। एक चीज़ मुझे सही लगा, अगर मैं इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ और चैनल स्कैन पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली चैनल स्कैन करेगा जहाँ पे ऑलरेडी कुछ कनेक्शन नहीं है या जहाँ एक्चुअली मुझे बेटर कनेक्शन मिल सकता है। तो ये फीचर इसका है जिसको यूज़ करके यू कैन मेक श्योर कि आपको बेस्ट कनेक्टिविटी उस सिचुएशन में मिल रही है। देन यहाँ नीचे अगर मैं जाता हूँ फ़ैन सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। अब फ़ैन सेटिंग्स में जैसे मैंने बताया इसके अंदर फ़ैन है, मैं इसको क्वाइट भी कर सकता हूँ, उससे ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन का रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सफ़र करेगा। बट अगर मैं ऑटो पे रखता हूँ तो जब इसे लगेगा कि इसको फ़ैन ऑन करना है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहाँ मुझे पेयरिंग, लैंग्वेज का ऑप्शन, नेट इन्फो, ये सारी वर्जन इन्फॉर्मेशन, ये सब ऑप्शन मिलती हैं। तो द गुड थिंग इज़ कलर स्क्रीन ये ले आए हैं। पहले जो वर्जन था उसमें ब्लैक एंड वाइट था, तो ये थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बेटर कर देता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में ये कलर स्क्रीन दी गई है। तो अभी जो आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हो, मैंने जो रिसीवर है उसको कनेक्ट कर दिया है मार्स M1 विच इज़ अगेन अ मॉनिटर। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूँगा, ये भी हॉलीलैंड का है। उसके बाद अगर मैं मॉनिटर की बात करूँ तो यहाँ पे यू कैन सी द ब्राइटनेस लेवल इज़ एक्चुअली वेरी गुड। 1000 निट्स का इसका ब्राइटनेस लेवल है। दिस इज़ 4K मॉनिटर, तो प्रोफेशनली कलर कैलिब्रेटेड है ये मॉनिटर। आई कैन एक्चुअली सी कि एक एक कलर येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन जो भी सब निकल के आ रहे हैं, आई कैन हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। और इवन अगर मैं अभी इस एंगल से देख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा कलर शिफ्ट इतना मेजर नहीं दिख रहा। और इसका जो कलर गैमेट है वो Rec.709 का कलर गैमेट है, विच अगेन मेक्स इट मोर रियलिस्टिक। जो आप एक्चुअली कैमरा से कैप्चर करोगे, आप एडिटिंग में जब बैठोगे तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इट इज़ क्लोज टू व्हाट योर कैमरा इज कैप्चरिंग। और मार्स 1 का जो डिस्प्ले है दैट इज़ 5.5 इंचेस। अगर मैं अपना फ़ोन साइड बाय साइड प्लेस करता हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फ़ोन का डिस्प्ले। एंड यहाँ पे हम एक्चुअली ये चेक भी कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे टच करके इसको फ्लिप कर देता हूँ सो दैट मैं एक्चुअली ओरिजिनल सीन देख सकूँ। तो आप देखो साइड बाय साइड मेरा मॉनिटर भी है, फ़ोन भी है, और ये चीज़ सब वायरलेसली हो रही है। मेरा जो ट्रांसमीटर 4K लगा हुआ है उसके थ्रू मैं वायर्ड कनेक्शन भी मॉनिटर से कर पा रहा हूँ और फ़ोन की ऐप में भी देख पा रहा हूँ। और अगर आप लैग देखोगे दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे एक्चुअली फ़ोन का जो ऐप है ना उसका बहुत सही लगा, क्योंकि इस तरीके से मैं, आप देखो अगर आप लैग भी देखोगे बहुत मिनिमम है, और इसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवा के इजीली उन्हें दिखा सकता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉनिटर, इसके 3 फंक्शंस हैं। ये एज अ ट्रांसमीटर काम कर सकता है, एज अ रिसीवर और एज अ सिंपल मॉनिटर। तो अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूँ ट्रांसमीटर की, यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स वर्किंग लाइक अ ट्रांसमीटर। मैंने रिसीवर को इस मॉनिटर से कनेक्ट किया थ्रू HDMI केबल, और मैं इस सेटअप को यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं किसी शूट पे हूँ जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मुझे ऑफ कैमरा अपना मॉनिटर पे देखने की भाई क्या हो रहा है वो मैं देख सकता हूँ। और मैं हॉलीलैंड मार्स 1 को वायरलेसली भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अभी सिनेरियो देख रहे होगे, ये जो मॉनिटर है विदाउट एनी वायर ये कनेक्टेड है, और इसको सेटअप करना बहुत ईजी है। मैं सीधा ट्रांसमीटर में जाके पेयरिंग ऑन करूँगा, मॉनिटर में ऑन करूँगा, और विद इन अ फ्यू सेकंड्स दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वायरलेसली। और तीसरा और सबसे सिंपल यूज़ है, इसको मैं डायरेक्टली कैमरा के ऊपर लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखो आप सोचोगे कैमरा में तो LCD है, वो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप आउटडोर सिचुएशन में हो, आपको LCD में एक्चुअल कलर्स, एक्चुअल एक्सपोजर नहीं दिख पाता। अभी हम C-Log में भी शूट करते हैं, आउटडोर एक्चुअल नहीं पता लगता कि भाई C-Log में ओवर एक्सपोज हो रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज आप लॉग में शूट करो। बट द गुड थिंग इज, तो मार्स 1 में यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 5 प्रीसेट्स मिलते हैं, और मैं अपने लट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपली USB ड्राइव मुझे इस पर लगाना है, जो भी लट मुझे यूज़ करना है। जैसे हम C-Log में शूट करते हैं तो मैं C-Log का इसमें लट ऐड करके एक्चुअल डिस्प्ले में देख सकता हूँ कि भाई जब मैं लट प्रोसेसिंग में अप्लाई करूँगा तो मुझे फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा। अब मार्स 1 के डिस्प्ले पे आते हैं। यहाँ पे नीचे काफ़ी आइकन्स दिखेंगे, बट उससे पहले आई टॉक अबाउट द न्यू एडिशंस। अभी एक फर्मवेयर अपग्रेड किया मैंने उसका, तो उसमें मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अप टू 3 मिनट्स मैं इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप भी करता हूँ आई कैन प्ले बैक, और एक्चुअली अप टू 3 मिनट का जो फुटेज है मैं उसको प्ले कर सकता हूँ। लेट्स वेट एंड सी, यहाँ पे फुटेज आ गया और एक्चुअली मैं उसको प्ले बैक करके देख सकता हूँ। तो अगर आप कुछ रेफरेंस रिकॉर्ड करके अपने क्लाइंट को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, किसी को भी दिखाना चाहते हो, वो इस मॉनिटर के अंदर ही हम वो चीज़ कर सकते हैं। देन नीचे में सबसे पहला ऑप्शन है वेव फॉर्म में। एक्चुअली आप देखो अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ यहाँ पे मुझे वेव फॉर्म में एक्सपोजर दिखता रहेगा कि भाई कैसा एक्सपोजर जा रहा है, क्या जा रहा है। और ये आउटडोर सिचुएशन में बहुत प्रैक्टिकल यूज़ होता है। कहीं ओवर एक्सपोज हो रहा है, आप व्लॉग में शूट कर रहे हो, तो इसको यूज़ करके यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपको एक्सपोजर कैसे एडजस्ट करना है। देन यू हैव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी अगेन आपको लाइव दिखता रहेगा। अगर आप हिस्टोग्राम यूज़ करना चाहते हो यू कैन यूज़ दैट एज ए रेफरेंस फॉर एक्सपोजर एज वेल। उसके बाद ज़ीब्रा है, तो मान लेते हैं मैं ज़ीब्रा को एडजस्ट करता हूँ इतना, तो आप ये देखोगे मेरे हुडी में कुछ कुछ जगह पे ज़ीब्रा आ रहा है, बिकॉज मैंने अपना लेवल उतना सेट किया है कि अगर ओवर एक्सपोज होगा मुझे ज़ीब्रा फॉर्म में दिख जाएगा। देन अगेन और कुछ ऑप्शंस हैं पीकिंग के।
आप देखो अगर मैंने फोकस स्पीकिंग को ऑन कर दिया है तो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरा फोकस कहाँ पे है। जब मैं मैनुअली फोकस कर रहा हूँ ऑटो फोकस भी है, सो दैट फोकस इधर उधर ना जाए। देन यू हैव द ऑप्शन कि आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट। रेड या येलो इज़ प्रेफर्ड मोर डिपेंडिंग आपके सीन में कलर्स क्या हैं। फिर उसके बाद फॉल्स कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ और भी काफ़ी फीचर्स हैं, मोनोक्रोम, RGB अगर आप और प्रोफेशनली जाके फीचर्स यूज़ करना चाहते हो। फिर यहाँ पे मुझे एस्पेक्ट मैट भी मिलता है। तो मान लेते हैं कि मैं 16:9 पे हूँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं टैप करूँगा मेरे को 4:3 का भी रेफरेंस दिख सकता है। मान लेते हैं मेरा फाइनल आउटपुट 4:3 होने वाला है, तो मैं मैट की ओपेसिटी एडजस्ट करके ये देखो आई कैन एक्चुअली सी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्रॉप करने के बाद मेरा ये फाइनल आउटपुट आएगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शन हैं, 5:4 है, 1:1.9। अगर आप रील शूट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये फुटेज फाइनली रील में जाएगा, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे सीन में देख सकता हूँ। देन कमिंग ऑन टू मैग्निफिकेशन, आप एक्चुअली अप टू 4x मैग्नीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4x मैग्नीफाई कर दिया और ये देखो टच करके मैं एक्चुअली एडजस्ट कर पा रहा हूँ। तो डबल चेक कि मेरा जो एक्सपोजर है वो एक्चुअली मेरे फेस के ऊपर है। और अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ अपनी आइज़ के पास, तो आपको दिख जाएगा कि जो मेरा एक्सपोजर है वो एक्चुअली सही जा रहा है। देन और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे यहाँ पे मैं पॉज भी कर सकता हूँ। फ्लिप का भी ऑप्शन है, अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हो, वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। एंड एट द एंड ग्रिड्स हैं, अगर आप रूल ऑफ थर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप ग्रिड्स एनेबल करके वो भी चेक कर सकते हो। अब अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस मिलेंगी, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये सेटिंग डायल इन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर रिसीवर पे होगा और मैं इस रिसीवर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हैव टू मेक श्योर कि आपका डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे ट्रांसमीटर ऑन हो, ताकि अगर आप ये कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो एक्चुअली उसको ट्रांसमिट कर पाए। अब मार्स 4K को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो मैं 2 रिसीवर्स को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे अभी आप देखोगे टीवी पे जो एक आउटपुट चल रहा है वो एक फिजिकल रिसीवर से है, और दूसरा मॉनिटर है जो बेसिकली एज ए सेकेंड रिसीवर काम कर रहा है। और दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे हम अप टू 4 मोबाइल ऐप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज़ है, कितने मेंबर्स हैं, अगर आप 4 लोगों को दिखाना चाहते हो आप 4 मोबाइल ऐप्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज एक मॉनिटर और एक रिसीवर या 2 रिसीवर्स को यूज़ करके आप आउटपुट ले सकते हो। देन अगर हम बात करें लाइन ऑफ साइट में ट्रांसमिशन की, तो अगेन हॉलीलैंड इसका भी क्लेम करता है 450 फीट्स का। तो हम इसको आउटडोर लेके गए थे। यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगा कि जितनी रेंज तक हम गए हैं वहाँ तक ये कैसे सिग्नल कैच कर रहा है। अब हम इसका आउटडोर टेस्ट कर रहे हैं विद दी फ़ोन। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस सेटअप को यूज़ करके अप टू 4 मोबाइल फ़ोन ऐप्स में इसको ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मुझे हॉलीव्यू जो ऐप है इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे अपने आप ये विद इन अ सेकेंड और 2 ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे मुझे नीचे भी सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। मुझे डिस्प्ले दिख रहा है अच्छे से कि क्या हो रहा है स्क्रीन में, और सेम चीज़ यूज़ करके अभी मैं अपने आप को देख सकता हूँ, जैसे मुझे दिख रहा है कि मैं फ्रेम के सेंटर में हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इसके डिस्टेंस का टेस्ट करते हैं। जो ब्रांड क्लेम कर रहा है 450 फीट्स लाइन ऑफ साइट, क्या वो काम करता है विद द फ़ोन और कहाँ तक आता है। तो मैं इसको लेके साथ में चल रहा हूँ, एंड साइड बाय साइड में अपने दूसरे फ़ोन से भी एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसा आ रहा है, सब सही आ रहा है नहीं आ रहा, और मुझे जो ट्रांसमिशन है वो एक्चुअली कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं अभी पीछे जाते जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी ये कहाँ तक मुझे लेता है। अभी मैं ऑलमोस्ट 50 फीट दूर तो आ ही चुका हूँ यूजिंग ये मेरे आईफोन पे जो मैं ऐप पे यूज़ कर रहा हूँ, और अभी देखते हैं कितना पीछे जा सकते हैं। मैं जाता जाऊँगा और आपको फ़ोन से दिखता जाएगा बेसिकली ये कैसा आउटपुट आ रहा है। और अब मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 150 फीट के आसपास आ चुका हूँ दूर, और यहाँ पे भी अगर अभी तक मोशन हो रहा है तो आई थिंक अभी मैं ऑलमोस्ट 200 फीट दूर हूँ फ्रॉम माई ट्रांसमीटर ऑन दी कैमरा। और अभी तक अगर सही मोशन दिख रहा है, जो हाँ मुझे दिख रहा है कि मोशन हो रहा है, अगर मैं लेफ़्ट राइट जा रहा हूँ तो देन इट्स डूइंग अ गुड जॉब। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर किए थे। एक है मार्स 4K एंड द सेकेंड इज़ मार्स M1। तो अगर मैं मॉनिटर की बात करूं, इसको आप एज अ सोलो मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको मार्स 4K और M1 दोनों चाहिए। द गुड थिंग विद द मॉनिटर इज़ आप अप टू 4 डिवाइसेस मोबाइल ऐप यूज़ करके भी ट्रांसमिट कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, 4K 30 FPS तक आप एक्चुअली ट्रांसमिट कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। ब्राइटनेस अच्छा है, फंक्शंस काफ़ी सारे मॉनिटर के अंदर मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट दी मार्स 4K, इट्स अ वायरलेस ट्रांसमीटर सिस्टम। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ प्रोफेशनल शूट्स करते हो, इवन अगर आपका एक यूट्यूब सेटअप है, आप अलग से एक मॉनिटर लगा के या अपने टीम मेंबर को भी दिखाना चाहते हो कि भाई कैसा आउटपुट आ रहा है, वो आप कर सकते हो। सो आई थिंक ये दोनों अपने आप में एज अ कॉम्बो भी यूज़ हो सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं। एंड बाकी जो डिटेल्स हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कि चेक दैट आउट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।